तमाम सुनने वालों और देखने वालों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम सुनने वाले खैर व खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दोस्तों, आज जो वाक़या आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, इसे हमारे बहुत ही प्यारे लिसनर जिनका नाम अयूब है और गुजरांवाला के गांव से इनका ताल्लुक़ है, उन्होंने हमसे ये वाक़या शेयर किया है। वो कहते हैं कि इनके गांव में एक अस्पताल है जो कि तकरीबन 20 सालों से वीरान पड़ा है। यह अस्पताल तकरीबन 20 मरले पर वाक़ है और इस अस्पताल का जो मेन गेट है वो भी खस्ता हालत में है। कई साल ये अस्पताल बंद रहा, जिसकी वजह से इस अस्पताल के अंदर बहुत सी झाड़ियाँ पैदा हो चुकी हैं और कहीं कहीं पर 6-6 फीट से भी ज़्यादा की झाड़ियाँ हैं। अस्पताल का जो मेन गेट है खस्ता हालत में है और कहीं कहीं पर टूटा हुआ भी है। मेन गेट से अंदर का जो रास्ता है वो इंतहाई कांटेदार झाड़ियों से भरा पड़ा है। अयूब कहते हैं कि एक रोज़ वो अपने दोस्त के यहाँ गए हुए थे और वापसी पर उन्हें काफ़ी देर हो गई। तकरीबन रात के 12 बजे का वक्त था और वो अपने दोस्त से मिलकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उनका गुज़र इसी अस्पताल के सामने से होना था। अयूब बयान करते हैं कि जब मैं अपने घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में इन्होंने देखा कि खातून जिसके बाल बड़े बड़े हैं और वो अचानक से उनके सामने से गुजरकर उसी अस्पताल के मेन गेट से अंदर की तरफ चली जाती हैं। अयूब ये मंज़र देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि रात के इस वक्त ये खातून अस्पताल के अंदर क्यों जा रही है, जबकि ये अस्पताल वीरान पड़ा है और बंद भी पड़ा है। बहरहाल अयूब जब उस अस्पताल के मेन गेट की तरफ पहुंचते हैं, उन्होंने देखा कि वो खातून कैसे यहाँ से अंदर चली गई, क्योंकि यहाँ तो कांटेदार झाड़ियाँ हैं और यहाँ से गुजरना इंतहाई मुश्किल है। मैं मेन गेट से अंदर की तरफ देखना चाह रहा था, लेकिन मुझे अंदर कुछ दिख ही ना रहा था, क्योंकि वहाँ पर झाड़ियाँ भी मौजूद थी और रात का काफ़ी अंधेरा भी हो चुका था। फिर मैंने ये फैसला किया कि क्यों ना दीवार पर चढ़कर अंदर की तरफ देखूं। दीवार की लंबाई भी तकरीबन 10 से 11 फीट की थी। अयूब ने कुछ पत्थरों का सहारा लेकर उस दीवार पर चढ़ना शुरू किया। वो कहते हैं कि जब मैं उस दीवार के ऊपर चढ़ गया तो फिर मैंने अंदर की तरफ देखा। वो औरत सहन के अंदर मौजूद थी। वो कभी वॉशरूम की तरफ जाती, फिर वो सीढ़ियों की तरफ आती, फिर वो मेन गेट की तरफ जाती और फिर दोबारा सीढ़ियों की तरफ आती। सहन के बीच में एक सीढ़ी मौजूद थी जो कि छत का रास्ता थी। वो औरत सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू करती है और वो चढ़ती चली जा रही है सीढ़ियों पर, लेकिन उसका जो सर था वो नीचे ही था, यानी उसकी जो हाइट थी वो बढ़ती चली जा रही थी। यहाँ तक कि उस औरत का पैर, उस औरत की जो टांगे थी वो छत तक चली जाती हैं, लेकिन उस औरत का जो धड़ था, यानी जो सर का हिस्सा था, वो नीचे ही मौजूद था। तकरीबन 16 से 18 फीट वो औरत लंबी हो चुकी थी। अयूब कहते हैं कि ये मंजर देखकर मैं इंतहाई परेशान हो गया और मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। और वो औरत लंबी होती चली जा रही है, लेकिन उसका सर नीचे ही मौजूद था। ये मंजर देखकर वो कहते हैं कि मैं इतना खौफज़दा हुआ कि मैं जिस दीवार पर चढ़ा था मैं वहीं से मैंने नीचे छलांग लगा दी, जिसकी वजह से मेरे पैर पर कुछ चोट भी लगी और मैं आयतल कुर्सी पढ़ता हुआ वहाँ से भाग गया। मैं जब भाग रहा था तो मुझे ये होश ही नहीं रहा कि मेरे पैर पे चोट लगी, जिसकी वजह से मेरा खून भी बह रहा था। जब मैं भाग रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो खातून मुझे पीछे से आवाज़ दे रही है, रुको रुको, क्यों भाग रहे हो। अयूब कहते हैं कि मैं इतना खौफज़दा था कि घर के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाना शुरू किया।
حالانکہ ہمارے گھر کے مین گیٹ پر بیل بھی موجود تھی۔ بہرحال میں خوفزدہ تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور میں نے دروازہ زور زور سے بجانا شروع کیا۔ میرے والد صاحب دروازے پر آئے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا، اور وہ خون دیکھ کر اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے۔ بہرحال میں نے ان سے کچھ بھی نہ کہا، میں فوراً دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں گیا اور وہاں لیٹ گیا۔ میرے گھر والے کافی پریشان تھے اور وہ مجھ سے پوچھتے رہے کہ کیا ہوا۔ میں اتنا خوفزدہ تھا کہ میں کسی سے بات بھی نہیں کر پا رہا تھا اور مجھے بہت تیز بخار بھی ہو گیا تھا۔ میرے والد صاحب نے مجھے کافی سمجھایا کہ کیا ہوا، ڈرو مت، بتاؤ۔ اللہ اللہ کر کے میں نے ان سے واقعہ بیان کیا۔ پھر میرے والد صاحب نے ایک ہمارے بزرگ تھے جو کہ ہمارے مسجد میں رہتے تھے، انہیں بلایا، مجھ سے دم کروایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ نے اس مخلوق کو کچھ تنگ تو نہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں، میں نے اسے تنگ تو نہیں کیا، ہاں میں نے اسے دیکھا۔ بہرحال انہوں نے میرا روحانی علاج کیا، مجھ پر دم کرتے رہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے 1-2 ہفتے میں میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور آپ تمام سننے والوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں۔ آپ تمام دوست واٹس ایپ کا نمبر بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ لوگوں سے ایک اور گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی واقعات ہیں یا آپ لوگوں کے ساتھ کوئی واقعات ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں بذریعہ SMS اور آڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ دوستو اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔